वट सावित्री व्रत कब है? जाने इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेठ माह की अमावस्या के अलावा पूर्णिमा तिथि को भी ये व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की क्या तिथि है। जेठ माह की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 से शाम 7:54 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 6 जून को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत का पूजा समय सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। इस दिन पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी और इसी दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। जेठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती का व्रत भी पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन काली गाय की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही शनि देव की पूजा करने के साथ सरसों का तेल का दिया जरूर चढ़ाएं और इसके अलावा छायादान भी कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि इस वट वृक्ष में मतलब बरगद के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसके साथ ही वट की शाखाओं में सावित्री का स्वरूप माना जाता है और इसके अलावा तनी में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा जी की, शाखाओं में शिव जी का वास होता है। इसलिए वट सावित्री व्रत में हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग होने पर सावित्री के लिए द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद की बात ने उन्हें और भी चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक ना सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ।
इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और शहर सदृश हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर के में जीवन का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया।